अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज इस वीडियो में आप मज़ीद वोकेबलरी और एक्सेंट सीखेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसमें आप ओरिजिनल अमेरिकन एक्सेंट के अंदर आप इंग्लिश बोलना और इंग्लिश को समझना भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। एक बात बताता चलूँ कि ये जो एम्परर है, बादशाह है, ये वही बादशाह है जिसके बारे में पहले भी वीडियोस बनी हैं और जिसका बेटा जो है वो सीज़र है, जो आने वाला कैसर रूम है, रोम का बादशाह होगा। तो ये अभी बादशाह है और इसका बेटा सीज़र है जो कि अभी बादशाह बनने वाला है। ठीक है, इसके बाद उसका नंबर है। तो इसको इस वीडियो में सामने आपको नज़र आ रहा है कि इसको इसमें मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। ये देखें, मार दिया। अब यहाँ आके ये बंदा क्या बात कर रहा है, ये जो घोड़े पे बैठा हुआ है गंजा, ये देखें क्या बात कर रहा है। ओडवाका वांट्स द बॉय अलाइव। ओडवाका बच्चे को जिंदा चाहता है। ओडवाका वांट्स द बॉय अलाइव। ठीक है, आपको सबटाइटल में चलता हुआ नजर आ रहा होगा वीडियो में। अब ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने सारी तबाही कर दी, सब कुछ मलगमेट कर दिया, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया, लोगों को मार दिया। तो जो बादशाह का जो ताज था उसको भी पैरों तले रोन दिया। मतलब अब उससे सल्तनत हमने छीन ली है, मतलब ये अब उसकी सल्तनत नहीं रही। अब ये जो कुर्सी पे बैठा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये ओडवाका है। पहली वीडियोस में भी इसका जिक्र आया था, ये उसमें गुजरा है, ओडवाका। अब ये जो गंजा है ये आके इसको कह रहा है किंग। अब उसको बादशाह मान लिया इसने। पहले ये एक जंगजू था जो बादशाह के मातहत काम करता था, बादशाह का साथ देता था, लेकिन बादशाह के साथ इसकी कोई नाचाकी हुई तो इसने क्या किया, पूरी सल्तनत को मलियामेट करके रख दिया। तो अब जो है ये बादशाह की जगह पे बैठ गया है और अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया इसने। इस वजह से ये गंजा जो है ये आके कह रहा है कि किंग। ठीक है, किंग से खिताब किया इसका, बादशाह सलामत। The emissary from Constantinople। एमिसरी का मतलब होता है सफीर और कॉन्स्टेंटिनोपल का मतलब है कुस्तुनतुनिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसको फतह किया था कुस्तुनतुनिया को, और अभी ये तुर्की का हिस्सा है, तुर्की का दारुल हुकूमत है, जिसे इस्तांबुल कहा जाता है, तुर्की का कैपिटल है। तो कह रहा है कि द एमिसरी फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल से, कुस्तुनतुनिया से सफीर आया है। वेलकम एक्सेलेंसी। क्या कह रहे हैं, वेलकम एक्सेलेंसी। वेलकम का मतलब खुश आमदीद, एक्सेलेंसी का मतलब जनाबे आली। ये अदब के और बड़े किसी को अगर आप इज्जत देना चाहें, उसको खुश आमदीद भी कहें और साथ में उसे अदब देना चाहें। मुख्तलिफ ज़बानों के मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं। तो ये कह रहा है कि वेलकम एक्सेलेंसी, अता गहराइयों से खुश आमदीद या जनाबे वाला खुश आमदीद, इस तरह की इसकी मीनिंग होगी उर्दू में। The city is ours। The city is ours। ओवर पढ़ते हैं हम, ओवर पढ़ते हैं या ओवर्स पढ़ते हैं। ये कह रहा है द सिटी इज आर्स, आर्स। ठीक है, द सिटी इज आर्स। आर्स जो है ये क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। सिर्फ आर होगा, अगर एस साथ में नहीं लगा होगा तो ये होगा पोजेसिव डिटर्मिनर। इसके साथ आपको नाउन लाना होगा। पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव डिटर्मिनर भी से कहते हैं, इसके साथ नाउन लाना होगा। जैसे आर सिटी, आर होम, आर कार। समझे बात को? आपको अगर आप आर्स नहीं लाएंगे, आर लाएंगे, सिर्फ आर, जैसे ओवर कहते हैं, हम लोगों से ओवर पढ़ते हैं, लेकिन असल वर्ड है आर, उसका प्रोनाउंसिएशन सही जो है वो है आर। तो सिर्फ आर अगर होगा, और यू आर आर, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, इसके साथ नाउन लाना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि नाउन बिल्कुल ना आए
बगैर नाउन के उससे इस्तेमाल करें तो आपको फिर प्रोनाउन लाना होगा। पोजेसिव प्रोनाउन है आर्स, इसी आर के आखिर में एस लग जाएगा, आर्स। ठीक है, ये सारे प्रोनाउंस इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। आई, मी, माई, माइन। माई जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और माइन पोजेसिव प्रोनाउन होगा। वी, अस, आर, आर्स। आर जो है ये क्या है, पोजेसिव डिटर्मिनर या पोजेसिव एडजेक्टिव, और आर्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। और यू, योर, योर्स। योर बगैर इसके जो है योर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। तो जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो बगैर नाउन के आता है। ठीक है, आप दोनों तरीकों से जुमला कह सकते हैं। दिस इज आवर सिटी, दिस इज आवर सिटी, ये हमारा शहर है। दिस सिटी इज आवर्स, ये शहर हमारा है। ये इनको इस्तेमाल करने का पैटर्न स्ट्रक्चर ये है इनका। ठीक है, तो इसने कहा द सिटी इज आवर्स, शहर अब हमारा है। ठीक है, I ask that your empire recognize me as the sole ruler of Rome and all her dominions. I ask that your empire recognize me as sole ruler of Rome and all her dominions. मैं मुतालबा करता हूं कि तुम्हारा बादशाह मुझे रोम और उसके मातहत जितनी भी सरजमीन है उसके हुक्मरान के तौर पे कबूल करे। रोम एक पूरी बाकायदा एक सल्तनत है, उसके मातहत जितनी भी चीजें आती हैं उन सब का वाहिद हुक्मरान मैं होऊंगा, मुझे इस लिहाज से इस हैसियत से कबूल करे। My emperor is in Constantinople. My emperor is in Constantinople. मेरा बादशाह जो है वो कुस्तुनतुनिया में है। I am his eyes and his ears. I am his eyes and his ears. I am his eyes, is और eyes इन दोनों को आपस में मिलाया। I am his eyes, I am his eyes. I am को आपस में मिलाया तो क्या कहा, I am। स्पोकन में क्या होता है, I am नहीं कहते, I am। I am जब कहते हैं तो वो एक अलग अंदाज है बोलने का। I am भी कहते हैं, लेकिन वो बाज मौकों पर जब आपको एम्फसाइजिंग करना हो, आपको जोर देना हो किसी लफ्ज पर, उस वक्त I am कहते हैं। लेकिन फ्लुएंटली बात करते वक्त आमतौर पर क्या कहते हैं, I am। I am his eyes, I am his, I am his, I am his को इसने शॉर्ट करके बोला I am his eyes, मैं उसकी आंखें हूं। And his ears, और उसके कान हूं। मतलब जो मैं देखूंगा एज इट इज जाके उसको बताऊंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं उसकी आंखें हूं, वो मेरे आंखों से वो देख रहा होगा। और जो मैं सुनूंगा एज इट इज जाके उसे बताऊंगा, मतलब मेरे कानों से वो सुन रहा होता है। मतलब ये इसका I am his eyes and his ears, मैं उसकी आंखें हूं और उसके कान हूं। But I cannot speak on his behalf. But I cannot speak on his behalf. I cannot. But I cannot. लेकिन but I cannot speak on his behalf. लेकिन मैं उसकी तरफ से बोल नहीं सकता। मैं उसकी तरफ से देख सकता हूं, उसकी तरफ से सुन सकता हूं, लेकिन उसकी तरफ से बोल नहीं सकता। Then go and seek his word. Then go and seek his word. फिर जाओ और उसके अल्फाज तलाश करो, मतलब उसकी राय, उसका नजरिया, वो क्या मेरे बारे में क्या कहता है, उसकी बातें तलाश करो, ढूंढो वो क्या कह रहा है। मतलब उससे पूछो कि आया वो मुझे तस्लीम करेगा कि नहीं करेगा। तो आज तक के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी कर लें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।